वंदे मातरम, बहुत स्वागत है आप सभी का। नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। उत्तर प्रदेश में अब क्राइम और क्रिमिनल दोनों के लिए कोई जगह नहीं बची है। भीष्म पितामह ने महाभारत में कहा था कि समाज की रक्षा केवल कानून से ही संभव है, और आज यूपी इसी राह पर है। एक दौर था जब राज्य की पहचान माफिया, अपराध, राजनीतिक संरक्षण से होती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति ने पूरा माहौल बदल दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह सख्त और साफ संदेश है कि जो कानून हाथ में लेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। साल 2017 से पहले यूपी में खराब कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार चरम पर था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी में अब माफिया राज खत्म हो चुका है। योगी सरकार ने 9 सालों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी है। उत्तर प्रदेश में आज दंगों और भय के साए से बाहर निकल चुका है। देश में कानून व्यवस्था का नया सुपरहिट मॉडल बना है। उत्तर प्रदेश देश का वो सबसे बड़ा राज्य जहां साल 2017 से पहले खराब कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। जहां पहले यूपी में लोग आने से डरते थे। यूपी पहले माफियाओं के राज के लिए जाना जाता था। राजनीति और अपराध का गठजोड़ यहां पर जग जाहिर था। तो वही पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक अपराधियों और बाहुबलियों का जिसे आशीर्वाद मिल जाता है, वही सांसद और विधायक बन जाता था। यूपी में सरकारें बनाने और गिराने में माफियाओं की बड़ी भूमिका हुआ करती थी। यही वजह थी कि तब अपराधियों को पुलिस का संरक्षण मिला करता था। लेकिन 2017 में यूपी की कमान जब पूर्ण बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ के हाथों में आई, तो उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल गई। एक के बाद एक कड़े फैसले और सख्त कार्य प्रणाली के लिए जाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ ने इन 9 सालों में यूपी को जंगल राज से कानून राज बना दिया। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले दो बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता। कोई नहीं डरा धमका सकता। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता है। अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। अब नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो उसे पता है कि कब्जा करेगा। पहले माफिया और गुंडे, पार्टी विशेष के गुंडे जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, व्यापारियों की प्रतिष्ठान पर। अब नहीं कर सकते। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा, अवैध कब्जे को तो हटाएगा ही हटाएगा, बाप दादों की अर्जित संपत्ति को भी एक कब्जे में लेकर के गरीब का मकान बना करके गरीब को वितरित कर देगा। साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली, तब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना था। आज लगभग 9 साल बाद उत्तर प्रदेश की सियासत और शासन व्यवस्था पूरी तरह से बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश की छवि अब अपराध प्रदेश से बदलकर सख्त शासन वाले राज्य के रूप में स्थापित हो गई है। साल 2017 के बाद यूपी में योगी की सरकार बनते ही पुलिस का इकबाल बुलंद हुआ और अपराधी सूबा छोड़कर भागने लगे। कुछ ने डर के मारे जेलों में सरेंडर कर दिया, तो बड़े माफियाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिला दिया। मालूम है माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं, और फिर कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करे। किसी माफिया को पनपने नहीं देंगे।
गरीब का हक किसी को छीनने नहीं देंगे। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की सीएम योगी आदित्यनाथ की सौगंध ने केवल यूपी की पिक्चर बदली, बल्कि यूपी में ऐसे कानून व्यवस्था बनाई जिसका उदाहरण हर राज्य दे रहा है। इतना ही नहीं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ का ही जलवा है कि आज यूपी मॉडल सुपरहिट है और हर राज्य के सीएम योगी के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। योगी राज्य में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों पर ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई कि पुलिस मुठभेड़ में अब तक करीब 294 अपराधी ढेर हो गए। आज यूपी पुलिस अपराधियों को गोली का जवाब गोली से दे रही है। योगी राज में मिट्टी में माफिया, 294 से अधिक अपराधी एनकाउंटर में ढेर। विकास दुबे कानपुर के पास एनकाउंटर में मारा गया। अतीक अहमद और अशरफ को मिट्टी में मिलाया। अतीक अहमद का बेटा असद झांसी में ढेर। अतीक का मुख्य शूटर गुलाम भी मारा गया। पश्चिमी यूपी का माफिया अनिल दुजाना एनकाउंटर में ढेर। मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल के भीतर हत्या हुई। मुख्तार का शूटर संजीव जीवाकोट में मारा गया। बाहुबली मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत। माफिया धनंजय सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया। अतीक के बेटों उमर अली ने किया आत्मसमर्पण। खनन माफिया हाजी इकबाल के गैंग ने सरेंडर किया। अनुपम दुबे ने किया था सरेंडर। 31,000 से अधिक अपराधी गिरफ्तार किए गए। हजारों बदमाशों ने तख्ती लटकाकर खुद सरेंडर किया। जिसे उत्तर प्रदेश को कभी दंगों वाला प्रदेश कहा जाता था, वहां पर पिछले 9 साल में एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ। कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश जरूर की, लेकिन सख्त कानून व्यवस्था ने उपद्रवियों को सिर उठाने से पहले ही सलाखों के पीछे भेज दिया। साफ है कि बीते 9 सालों में उत्तर प्रदेश ने भय और अपराध के माहौल को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति आज देश के दूसरे राज्यों के लिए भी एक नजीर और लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल बन चुकी है, जहां अब अपराधी खौफ में है और आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यभार संभालने से पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध के आंकड़े क्या थे, कितने अलग थे। एनसीआरबी और उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2017 से पहले राज्य में जघन्य अपराधों की संख्या शीर्ष पर थी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि 2017 से पहले कितने मामले जो है वो सामने आए हैं, कितना अपराध जो है उत्तर प्रदेश में दर्ज किया है। तो ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि कितनी दर में जो है आपको बता दें अपराध दर जो है राष्ट्रीय औसत से 25% तक की कमी आई है। 17 से पहले हत्या के सबसे ज्यादा केस जो है उत्तर प्रदेश में सामने आते थे, लेकिन 17 के बाद से जो स्थिति है वो साफ तौर पर बदल गई है। वहीं 2014 में 5150 हत्या के मामले सामने आ चुके हैं। तो ये स्थिति जो है 17 के पहले उत्तर प्रदेश में कैसी थी वो आपको बता रहे हैं। वहीं 2017 से पहले की स्थिति यानी 2016 में करीब 4889 हत्याएं जो है उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं। ये आंकड़े आप समझिए कि पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति कैसी थी। वहीं देखिए 2017 से पहले यानी 2015 में 4732 हत्याओं के मामले जो हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की रही जो कि 2017 की हम आपको बता रहे हैं। वहीं 2012 से 17 के बीच में तकरीबन 815 दंगे जो हैं उत्तर प्रदेश में हुए हैं। 815 दंगे उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। अब आपको यह भी बताएंगे कि जब से योगी आदित्यनाथ ने अपना कार्यभार संभाला, जब से वो मुखिया उत्तर प्रदेश के बने, कितना कुछ बदलाव आया। लेकिन यह भी समझिए कि 2016 में लूट के 4502 मामले जो है सामने आए हैं। लूट की घटनाएं, जिस चीज का जिक्र उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 17 से पहले उत्तर प्रदेश में लूट की होड़ मची थी। वही अपहरण के मामले देखिए 2016 में 15,898 केस जो है अपहरण के
मामले सिर्फ सामने आए थे उत्तर प्रदेश में, तो ये स्थिति थी। 17 से पहले उत्तर प्रदेश में कितनी हत्याएं हुई, कितना अपहरण हुआ, कितने दंगे हुए, वो सब कुछ हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताया है। वही देखिए, बात अगर बलात्कार की जाए तो 2016 में मामले जो है 4816 बलात्कार के मामले जो है सामने आए थे। इतना बलात्कार जो है उस समय उत्तर प्रदेश में हुआ था, और वहीं आज कानून व्यवस्था जो है पूरी तरह से कायम है। और वहीं देखिए, आपको यह भी जानकारी दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब साफ तौर पर कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में कानून की स्थिति पूरी तरह से बेहतर है। तो लगातार हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं कि 17 से पहले यूपी की स्थिति क्या थी। 2016 में देखिए, 2017 से पहले जो है हत्या के सबसे ज्यादा केस जो है उत्तर प्रदेश में सामने आए थे। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वही देखिए, 5150 हत्या के मामले दर्ज किए गए थे। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाला है प्रदेश की कमान, कितना बदल गया है उत्तर प्रदेश, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख रहे थे, 17 के पहले स्थिति क्या रही, अपराध माफिया जो है चरम पे उस समय स्थिति थी। 17 से पहले उत्तर प्रदेश में माफियाओं का बोलबाला था, और तब लगातार आपराधिक मामले जो है सामने आ रहे थे। महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार के मामले लगातार देखने को मिल रहे थे। लेकिन ये स्थिति जो है पूरी तरह से तब बदली जब 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है। जहां कभी खाकी के हाथ माफियाओं के रसूख के आगे कांपते थे, आज वहां गुंडों की रूह कांप रही है। योगी सरकार की नो कॉम्प्रोमाइज नीति ने उत्तर प्रदेश को क्राइम रेट से सख्त कानून सूबे में बदल दिया है, और इसी का नया नतीजा है कि अब उत्तर प्रदेश में विकास हो या सुरक्षा हो, साफ तौर पर देखने को मिल रही है। 9 साल में अपराधियों पर लगाम। 2017 और 2026 में एनकाउंटर जो है 294 अपराधी ढेर हुए। वहीं 2017 से 26 में 17,046 से अधिक एनकाउंटर हुए। मुठभेड़ की अगर बात की जाए तो 34,255 से अधिक अपराधी जो है गिरफ्तार भी हुए। मुठभेड़ में 11,835 अपराधी घायल हुए। और 2017 से 26 तक कितना देखिए पुलिसकर्मी घायल हुए इस मुठभेड़ में, वो भी आपको बताते हैं। 1855 पुलिसकर्मी घायल हुए। मेरठ जोन सबसे ज्यादा एनकाउंटर मेरठ में ही हुए हैं। मेरठ में 4,813 एनकाउंटर, जबकि 97 घेर हुए हैं। और वही बता दें 8,921 गिरफ्तार हुए। वाराणसी में 1293 एनकाउंटर हुए, जबकि कितने अपराधी ढेर हुए, 29 अपराधी ढेर हुए हैं। आगरा में 2,894 एनकाउंटर हुए, और यहां 24 अपराधी ढेर हुए हैं। बात लखनऊ की जाए तो लखनऊ में 846 एनकाउंटर हुए, 17 अपराधी मिट्टी में मिलाए गए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। कभी अपराध माफिया राज को लेकर चर्चा में रहने वाला उत्तर प्रदेश आज कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नई पहचान बना चुका है। साल 2017 से शुरू हुआ जीरो टॉलरेंस का महाअभियान साल 2026 में भी पूरी सख्ती से जारी है। योगी राज, कानून व्यवस्था शानदार, भ्रष्टाचारियों और माफियाओं पर प्रहार। सुपर हिट है सीएम योगी का यूपी मॉडल। यूपी में अपराध का पूरी तरह खात्मा। जहां कभी माफियाओं के रसूख के आगे कानून के हाथ भी कांप जाते थे, आज उसी सूबे में अपराधियों की रूह कांप रही है। ये मुमकिन हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नो कॉम्प्रोमाइज वाली जीरो टॉलरेंस नीति से। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन की माने तो खाकी की इस दहाड़ के पीछे शासन की वो चट्टानी मंशा है जिसने पुलिस को सिर्फ ऑन ड्यूटी नहीं रखा बल्कि ऑन एक्शन रहने की खुली छूट दी। आज पूर्वांचल के बिहड़ों से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सरहद तक संगठित अपराध का पूरा सिंडिकेट नेस्तनाबूद हो चुका है। पुलिस का हाईटेक तंत्र और पारदर्शी भर्तियों से आए नौजवानों का जोश आज साइबर क्राइम से लेकर स्ट्रीट क्राइम तक
हर मोर्चे पर काल बनकर टूट रहा है। खुद सूबे के मुखिया हर छोटी बड़ी वारदात पर सीधी नजर रखते हैं और यही वजह है कि आज यूपी में कुंभ हो या कोई बड़ा त्योहार खौफ के साए में नहीं बल्कि शांति के माहौल में संपन्न होता है। उत्तर प्रदेश में साल 2017 से शुरू हुआ अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ये महाअभियान साल 2026 में भी लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कड़क इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि आज यूपी से संगठित अपराध पूरी तरह साफ हो चुका है। साल 2017 से 2026 तक के एनकाउंटर, गिरफ्तारियों और माफियाओं पर हुए कड़े एक्शन के जो आधिकारिक आंकड़े सामने आए हैं वो अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के हौसले किस कदर पस्त किए हैं। पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन का मानना है कि किसी भी प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए शासन की मंशा बहुत मायने रखती है और सीएम योगी ने पुलिस को वो खुली छूट और काम करने का माहौल दिया है। सांप्रदायिक तनाव नहीं होना चाहिए, सदैव सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, इसके लिए कदम उठाए जाएं। माफियाओं का कोई, गैंगस्टर्स का कोई स्थान नहीं है समाज में। तो जब इस प्रकार के निर्देश मिलते हैं और प्रतिदिन स्वयं मुख्यमंत्री जी द्वारा 1 या 1.5 घंटे की रात में ब्रीफिंग होती है, मीटिंग होती है, जिसमें डीजीपी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और ईडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहते हैं। जो भी घटनाएं होती हैं या आने वाले समय में क्या त्योहार हैं, क्या ऐसे आयोजन हैं जिसको लेकर समस्या हो सकती है, क्या व्यवस्थाएं उनमें विशेष करनी है, इन सब के ऊपर निर्देश दिया जा रहा है। इस गवर्नमेंट की एक खास बात ये भी रही है कि इन्होंने एसटीएफ और एटीएस को बड़ा मजबूत किया है। आप ये पाएंगे कि एसटीएफ का गठन संगठित अपराध के नियंत्रण के लिए हुआ था। आज की तारीख में करीब करीब 0 है संगठित अपराध। आज उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था मॉडल पूरे देश और दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। इसी सुरक्षित माहौल का नतीजा है कि देश विदेश के बड़े उद्योगपति अब यूपी में निवेश कर रहे हैं, जिससे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। समाज में सुरक्षा का भाव इस कदर बढ़ा है कि बहन बेटियां रात में भी बेखौफ होकर घर से बाहर निकल सकती हैं। सरकार का साफ संदेश है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। कोई अपराधी कोई बचेगा नहीं, जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। हमारी पुलिस ने उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से माफिया गिरोह को समाप्त कर दिया है। हमारे योगी जी का लाइन ऑर्डर है पूरे उत्तर प्रदेश में। आप सब देख रहे हैं, कहीं से कोई कमी नहीं है। अपराधी पकड़े जा रहे हैं, किसी भी अपराध भय मुक्त समाज बन रहा है। किसी भी तरीके का अपराध आपने देखा होगा, खास करके आपने महिलाओं पे देखा होगा, किसी तरह का कोई अपराध नहीं हो रहा। जितने भी माफिया गुंडे मुंह छुपा करके आपने उत्तर प्रदेश से भाग के जा रहे हैं और यहाँ तक कि आपकी सरकार पूरे भारत देश में है। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से सरकार हमारी अच्छे उच्च स्तर पे काम कर रही है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश दे, भारत देश दे, जिससे कि हम खुली हवा में सांस ले सके, हमारे बहन बेटियां स्वतंत्र रह करके अपने प्रदेश को खुद चला सके और हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके। उत्तर प्रदेश की चर्चा पूरे विश्व में होती है। कानून व्यवस्था के नाम पर एक ये रोल मॉडल बन चुका है। इन 9 साल पहले क्या स्थिति थी? संगठित अपराध होते थे जिनको राजनीतिक संरक्षण मिलता था सत्ताधारी दल का। आज वो सब समाप्त हो चुका, सब साफ हो गए, माफिया खत्म हो गए, अपराधी खत्म हो गए, संगठित अपराध खत्म हो गए। तो ऐसे में जो कुछ योगी जी के कार्यकाल में उपलब्धि हुई है, आज पूरे देश नहीं विश्व का मॉडल बन चुका है। आज अपराधी या तो जमीन में या तो ऊपर या तो जेल के अंदर। 9 साल बेमिसाल। उदाहरण के तौर पर यहाँ का मॉडल, यूपी का मॉडल, योगी जी का मॉडल बंगाल में, यूपी का मॉडल बिहार में, यूपी का मॉडल मध्य प्रदेश में, यूपी का मॉडल दिल्ली, यूपी का मॉडल हर जगह उपयोग हो रहा है। जो बुलडोजर हर जगह पहुंच गया कि जो शुरुआत योगी जी ने किया कि अगर अपराध करोगे तो तुम्हें या तो नीचे या तो ऊपर या तो जेल के अंदर, और बुलडोजर पहुंचेगा तो फिर हालत खराब। तो जो विकास यहाँ हुआ है, पार्टी का चश्मा हटा के लोग देखें तो 75 जिले की कनेक्टिविटी उठा के देखें, 1 नंबर। कभी उत्तर
उत्तर प्रदेश में समांतर सरकार चलाने वाले और रंगदारी अपहरण का सिंडिकेट चलाने वाले माफिया आज या तो जेलों में सड़ रहे हैं या फिर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। पिछली सरकारों में जहां दंगे और गुंडागर्दी आम बात थी, वहीं योगी सरकार के राज में सूबे में एक भी दंगा नहीं हुआ है। व्यापारियों से वसूली, फिरौती और अपहरण जैसी बदनाम वारदातें अब पूरी तरह बंद हो चुकी है, जिससे प्रदेश का व्यापारी वर्ग बेहद सुरक्षित महसूस कर रहा है और उद्योग लगाने के लिए आगे आ रहा है। अपराध इनको इर्द गिर्द ही चुनाव लड़े, मेन या मुख्य बिंदु वही रहे हैं। लेकिन पिछले 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके साथ योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बात तो निश्चित रूप से सही है कि जो संगठित अपराध था उस पर प्रभावी अंकुश लगाया गया और संगठित अपराध को रोकने के लिए बड़े सार्थक प्रयास हुए। उससे जनता को राहत भी मिली और बेहद राहत मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अपराध से कहीं बहुत राहत मिल गई है, तो जो और अपराध होते हैं, चाहे वो महिलाओं के प्रति अपराध हों, चाहे वो और छोटे मोटे अपराध हों, उनमें जरूर कहीं ना कहीं कोई कमी नजर नहीं आती है या उससे कहीं ना कहीं आलोचना भी बराबर हो रही है। लेकिन इस प्रदेश की सबसे बड़ी स्थिति या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही है कि जो संगठित अपराध थे, ये कहीं जमीनों पर कब्जा कर लेते थे, फिरौती मांगते थे, व्यापारियों को धमकाते थे, उनसे वसूली करने की कोशिश होती थी। उस पर निश्चित रूप से योगी जी ने प्रभावी अंकुश लगाया है। योगी सरकार आई है तो कानून व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था प्रदेश में बहुत अच्छी हुई है। जो संगठित अपराध थे वो अपराध खत्म हुए हैं। आज हम लोग ये समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि एक भी माफिया जिसको पहले कहा जाता था वो माफिया बचा नहीं है। तो व्यापार के लिए जो सबसे पहली आवश्यकता होती है, किसी भी उद्योग के लिए, किसी भी व्यापार के लिए, वो सुरक्षा सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। तो प्रदेश सरकार वर्तमान जो है इसके राज में कानून व्यवस्था बहुत सही हुई है। और जो आपने बात कही उद्योग और व्यापार को कितना बढ़ावा मिला, तो जब से सरकार ने निवेश का व्यवस्था शुरू की है, MOU करने शुरू किए हैं, देश विदेश के लोगों को यहाँ पर उद्योग के लिए आमंत्रित किया है, तो प्रदेश में अनेक उद्योग भी लगे हैं, लखनऊ में भी अनेक उद्योग लगे हैं। और तरक्की की बात कही जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, कनेक्टिविटी बढ़ी है, एक्सप्रेस वे बढ़े हैं और कुल मिलाकर के बिजनेस का और इंडस्ट्री का एक सकारात्मक माहौल बना है। पिछले 9 सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को जिस कदर धरातल पर पहुंचाया है, उसने ये साबित कर दिया है कि सुशासन सिर्फ कागजों से नहीं बल्कि कड़े इरादों से आता है। अतीक और मुख्तार जैसे खूंखार माफियाओं के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाकर योगी सरकार ने सूबे से जंगल राज का परचम हमेशा के लिए उखाड़ फेंका है। कभी दंगों और पलायन के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश आज निवेश, एक्सप्रेसवे और आधी आबादी की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी बन चुका है। अपराधियों के सीने में खौफ और आम जनता के चेहरे पर सुरक्षा का ये संतोष ही योगी सरकार के सुशासन की सबसे बड़ी और बेमिसाल कामयाबी है। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले बदमाश और माफियाओं का राज हुआ करता था। 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में कमिश्नर प्रणाली लागू की गई और फिर वही पुलिस बदमाशों को गोली का जवाब गोली से देने लगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि पिछले 9 सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया और कानून व्यवस्था का एक मॉडल दिया, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ विदेशों में भी चर्चा होती है और अन्य राज्यों में जब भी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा या फिर तमाम जो बदमाश हैं उत्तर प्रदेश से जो भाग चुके हैं वो दोबारा सक्रिय हो पाएंगे। फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा रवि के साथ अनूप सिंह, नेटवर्क 10, लखनऊ। माफिया और बड़े अपराधियों के खिलाफ हुई कार्रवाई में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा बुलडोजर कार्रवाई। गैंगस्टर और पुलिस को मिली खुली छूट ने और यही अपराधियों के बीच जो है डर का माहौल बना।
अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए भी बताएंगे कि कितना कार्रवाई जो है उत्तर प्रदेश में अभी तक हुआ है। बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जहां माफियाओं की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया गया, संपत्ति जब्ती की गई, गैंगस्टर एक्ट के तहत अरबों की कुर्की की गई, जीरो टॉलरेंस नीति के जरिए अपराधियों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए गए, एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला सुरक्षा के लिए विशेष टीमें बनाई गई, वहीं नुकसान की वसूली भी बाकायदा की गई है, उग्रवादियों से नुकसान की भरपाई की गई, वहीं इनामी धरपकड़ भी किया गया, अपराधियों ने खुद पहुंचकर आत्मसमर्पण भी उत्तर प्रदेश में किया। भूमाफिया, टास्क फोर्स, अवैध कब्जों से जमीन जो है सरकारी जमीन मुक्त कराई गई, बिना भेदभाव की कार्रवाई की गई, जाति रसूख देखे बिना एक्शन जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। संगठित अपराध का अंत जो है पश्चिमी यूपी के बड़े गैंग खत्म करके किया गया, सुरक्षित माहौल जो है उत्तर प्रदेश में कायम किया गया, कानून व्यवस्था का राष्ट्रीय स्तर पर भी एक रोल मॉडल की तरह जो है उत्तर प्रदेश सामने आया है। अपराधियों को लेकर त्वरित और कड़ी सजा भी दी गई और साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिला हेल्प डेस्क लाइन का भी निर्माण किया गया, आपातकालीन सुरक्षा के लिए व्यवस्था भी खूब रखी गई। वहीं प्रदेश में फैसले लिए गए, सख्त फैसले लिए गए, सांप्रदायिक हिंसा पर लगाम लगाया गया, औद्योगिक सुरक्षा को लेकर भी निवेश के लिए भयमुक्त वातावरण जो है उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। वहीं थानों में जन सुनवाई की गई ताकि जनता की समस्याओं को सुना जाए और उन समस्याओं का तुरंत जो है कार्रवाई की जाए। तो ये तमाम चीजें जो है बदलाव निकलकर सामने आया है उत्तर प्रदेश में। माफिया और बड़े अपराधियों के खिलाफ जो है कार्रवाई हुई है और यह कार्रवाई जो है बड़े पैमाने पर की गई। सबसे ज्यादा जो कार्रवाई चर्चा में उत्तर प्रदेश में रही है वो बुलडोजर की कार्रवाई रही है, जहां बुलडोजर की कार्रवाई से अपराधियों के हौसले को ध्वस्त किया गया और ना सिर्फ इतना, उनके संपत्तियों को भी कुर्क किया गया, जब्त किया गया, सीज किया गया। अपराधी जो है उत्तर प्रदेश में थर थर कांपते हुए भी नजर आए हैं। और देखिए, आपको यह भी बताएं कि माफियाओं की अवैध संपत्ति को उत्तर प्रदेश में है बड़े पैमाने पर जब्ती की गई, वही गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है अरबों की कुर्की भी की गई। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया जाएगा। साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो बेटी, बहन या महिलाओं को छेड़ेंगे, ऐसे लोगों के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का भी निर्माण जो है इसी उत्तर प्रदेश में किया गया। महिला सुरक्षा को लेकर विशेष टीम बनाई गई। और देखिए, जिन दंगाइयों ने उपद्रव मचाया या उत्तर प्रदेश की सरकारी संपत्ति को खराब किया, नुकसान किया, तो उन्हीं लोगों से भरपाई जो है सरकार ने किया है। आपको बता दें कि स्थिति ऐसी उत्तर प्रदेश में अब रही है कि जो अपराधी रहे, जो बड़े रसूखदार रहे, जो खुद को गैंगस्टर कहते थे, बदमाश कहते थे, वो खुद ही प्रशासन के सामने जो है घुटने टेकते हुए भी नजर आए। यानी आत्मसमर्पण जो है इन अपराधियों ने भी किया है। अवैध कब्जे जितने लोगों ने भी, जिन माफियाओं ने भी सरकारी जमीनों पर किया गया था, उसको मैं आपको बताऊं कि बुलडोजर की कार्रवाई के जरिए जो है अवैध कब्जों को भी मुक्त कराया गया। तो उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर राज्य जो है कानून का कायम है। और ऐसे ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, उत्तर प्रदेश में अब कोई दंगा नहीं है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि क्या कुछ वातावरण में परिवर्तन जो है उत्तर प्रदेश में 2017 से 26 तक दर्ज किया गया है। वही देखिए, आपको यह भी मैं बताऊं कि कानून व्यवस्था का जो स्तर है वो काफी बेहतर हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर रोल मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश जो है बनकर उभरा है और उत्तर प्रदेश का मॉडल जो है हर एक राज्य में भी अपनाया जा रहा है, चाहे बंगाल हो या महाराष्ट्र हो या बिहार हो। हर जगह यही मांग है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया जिस तरह सख्त कार्रवाई करते हैं, अपराधियों की कमर तोड़ते हैं, ऐसा ही मुखिया हमें भी अपने राज्य में चाहिए। ये मांग जो है लोगों की निकलकर साफ तौर पर सामने आई है। अपराधियों की त्वरित कार्रवाई से उत्तर प्रदेश की पुलिस की हर तरफ जो है तारीफ ही तारीफ निकलकर सामने आई और हर कोई इस कानून व्यवस्था की तारीफ करता हुआ नजर आया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपको बता दें, सख्त इंतजाम जो है उत्तर प्रदेश में किए गए हैं।
अब उत्तर प्रदेश में अपराध और दंगों के पुराने दौर के पीछे दौड़ते हुए कानून व्यवस्था की एक नई इबादत लिखी गई। क्या आंकड़े रहे, क्या कुछ निकलकर सामने आए, सब कुछ आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि साल 2017 के बाद से राज्य में सांप्रदायिक दंगे पूरी तरह से शून्य हो चुके हैं। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। तो देखिए, साल 2017 के बाद दंगों पर पूर्ण रोक लगी है, यानी उत्तर प्रदेश में अब दंगा नहीं, उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हर एक संबोधन में कहते हैं। और देखिए, अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 25% जो है कम दर्ज की गई है, यानी आधा तिहाई जो है अब उत्तर प्रदेश में अपराध होता है। और उन अपराधों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रशासन जो है उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करती है। राज्य में सांप्रदायिक दंगे जो है अब शून्य के बराबर हो चुके हैं। डकैती और लूट के मामलों में भारी गिरावट जो है उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। ये गिरावट जो है काफी कम हो चुकी है। अगर ऐसे लूट के मामले सामने आते हैं तो पुलिस जो है सामने खड़ी मिलती है। वही देखिए, फिरौती के लिए, अपहरण के लिए ये मामले जो है पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। जो 17 से पहले ये हजारों मामले सामने आते थे कि जो बदमाश है, डकैती करते, फिरौती मांगते हैं, लेकिन अब 17 के बाद जो स्थिति है ये पूरी तरह से अपहरण के मामले खत्म हो चुके हैं। तो इतना बदल गया उत्तर प्रदेश। वही देखिए, संगठित अपराध और माफियाओं का राज्य पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अगर कोई भी माफिया गुंडागर्दी करता है या फिर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उस माफिया पर कार्रवाई जो है उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलती है। महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान की सफलता जो है अपार है, और यही सफलता जो है महिलाओं को आज सुरक्षित महसूस जो है उत्तर प्रदेश में करा रही है। पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, लेकिन अब महिलाएं जो है रात में भी आराम से घूम सकती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर अव्वल स्थान जो है उत्तर प्रदेश ने ही हासिल किया है। अब देखिए, अपराधियों को सजा दिलाने की दर में सुधार भी हुआ है। पहले क्या होता था, 17 से पहले अपराध करते थे, डकैती करते थे, उन्हें छूट दी जाती थी, उन्हें कोई भी सजा नहीं मिलती। लेकिन अब ये योगी राज है, यहां पर सजा उन्हें दी जाती है। और देखिए, कानून व्यवस्था में देखिए कितना जन विश्वास बदला है, लोगों के प्रति क्या भाव रहा कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में लेके, उसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कि मैं लगातार आपको बता रही। चाहे महिला सुरक्षा हो या फिर गैंगस्टर एक्ट हो, तमाम चीजों पर कार्रवाई जो है उत्तर प्रदेश में की गई। और देखिए, साल 2017 के बाद दंगों पर पूर्ण रोक जो है उत्तर प्रदेश में लगी है। तो ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे थे कि कितना जो है उत्तर प्रदेश बदल गया है 17 के बाद, क्या दरें जो है सामने आई हैं। आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।